ये देख कर के चीफ्स ने बोला कि भाई इसको पावर चाहिए, उसे भी वहाँ से हटा दिया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फाइनली दोस्तों, ये दिल्ली सल्तनत यानी ग़ुलाम वंश की सीरीज़ की अगली वीडियो है और आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 3 सुल्तान के बारे में, बैरम शाह, मसूद शाह और नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद ये नहीं जिसकी पहले वीडियो हमने आपको बना के दिखा रखी है, जो कि इल्तुतमिश के बड़े बेटे हुआ करते थे। ये नसीरुद्दीन महमूद जो हैं इसी वंश में दूसरे सुल्तान थे जिनका भी नाम नसीरुद्दीन महमूद ही था। तो इस पूरी वीडियो में आज हम इन तीनों के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने ऑलरेडी आपको घुमा रखा है। ये है सुल्तान गढ़ी का मकबरा, जिसकी डिटेल वीडियो हमने आपको बना रखी है, दिखा रखी है। और इसके अंदर आराम फरमा रहे हैं इल्तुतमिश के सबसे बड़े बेटे नसीरुद्दीन महमूद। आज हम यहाँ पे क्यों आए हैं? इसलिए आए हैं दोस्तों क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि इसी सुल्तान गढ़ी में इल्तुतमिश के 2 और बेटे दफन हैं, रुकनुद्दीन और बैरम शाह। रुकनुद्दीन के बारे में हमने आपको बता दिया था कि इस तरह की छतरी है ये, और इस छतरी में जो है रुकनुद्दीन को दफनाया गया था। ऐसी ऐसी यहाँ पे 2 छतरियाँ हुआ करती थीं, लेकिन आज फ़िलहाल बस एक छतरी यहाँ पे हमें दिख रही है। ऐसे ही छतरी जो है इस किले के, इस मकबरे के उस साइड में होती थी, लेकिन वो आज यहाँ पर दिख नहीं रही है। और इसी में जो है दफन हो सकते हैं बैरम शाह। या तो इसमें रुकनुद्दीन हो सकते हैं या तो इसमें बैरम शाह दफन हो सकते हैं। बैरम शाह के इतिहास के बारे में बात करें दोस्तों, तो बैरम शाह के बारे में ये कहा जाता है, जैसा हमने आपको रज़िया सुल्तान की वीडियो में बता के दिखाया है, कि 1240 में बैरम शाह ने ही अपनी बहन के ख़िलाफ़ षड्यंत्र रच करके 1240 में उन्हें मरवा दिया था कैथल में। और वहाँ के जो भी चीफ लोग थे यानी तुर्कन चहलगिनी, उन्होंने बैरम शाह को यहाँ पे गद्दी दे दी थी। तो आप आज देख सकते हैं कि किस तरह से जो 40 लोगों का जो ग्रुप है, किस तरह से लोगों को हटा रहा है, लोगों को बैठा रहा है। बैरम शाह के बारे में ये भी कहा जाता है कि 1242-41 का टाइम था जब यहाँ पर मंगोलों ने हमला किया था। ओगडे खान जो है वो असल में चंगेज़ खान का तीसरा बेटा हुआ करता था, और उसने जो है दिल्ली सल्तनत पे हमला किया था, लेकिन भाई साहब कुछ कर नहीं पाए। ये देख करके जो भी वहाँ के जो चीफ थे, उन लोगों ने बोला कि यार तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे हो, मंगोल जो आए वो उजाड़ के चले गए चीज़ों को, तुमने कुछ किया नहीं। वाकई में ये कुछ कर नहीं पाए, और यहाँ पर इतने ज़्यादा उनसे चीफ थे, इतना ज़्यादा उनसे गुस्सा हुआ कि फ़ाइनली बैरम शाह को गद्दी से हटा दिया गया। 1242 में उनको कैद कर दिया गया और फिर फाइनली उनको मार दिया गया। और मारने वाले कौन थे? यही चीफ। तो अब आप देख सकते हैं ना कि रज़िया सुल्तान के टाइम से जो है किस तरह से इन चीफ्स की जो है धांधली चल रही थी। और आगे आपको हम बताएंगे कि इन्हीं चीफ में से जो एक इंसान था बलबन, वो किस तरह से बादशाह बन जाता है। 1242 में इनको गद्दी से हटाने के बाद इन चीफ्स ने फिर से गद्दी पे बैठा दिया अलाउद्दीन मसूद शाह को। अलाउद्दीन मसूद शाह के बारे में ये कहा जाता है दोस्तों कि अलाउद्दीन मसूद शाह जो है वो भी उतने ज़्यादा कैपेबल बादशाह नहीं थे। बादशाह सबको बनना था, लेकिन उतना ज़्यादा जुनून, उतना ज़्यादा काम करने की ख्वाहिश नहीं थी। शराब और अपने मौज मस्ती के चलते बहुत ज़्यादा ही वो बदनाम थे। जब उन्होंने ये देखा कि सारी पावर्स जो है चीफ्स ने अपने हाथ में रख रखी थी, उन्होंने चीफ से ये बोला कि भाई हमें भी पावर चाहिए। क्योंकि दोस्तों रज़िया सुल्तान के बाद जितने भी सुल्तान बन रहे थे, सब के सब जो है मात्र नाम के ही सिर्फ सुल्तान होते थे। बाकी जितने भी पावर्स होती थी वो सारी की सारी पावर्स जो हैं उन सारे चीफ्स के पास होती थी, और वही पूरी सत्ता को चलाते थे। ये देख कर के चीफ्स ने बोला कि भाई इसको पावर चाहिए, उसे भी वहाँ से हटा दिया, यानी उसे भी कैद कर लिया गया। और कैद करके उन्हें भी बाद में 1246 में उनका भी मर्डर कर दिया गया। यानी कि अलाउद्दीन मसूद शाह जो हैं वो 1242 से लेकर के 1246 तक ही शासन कर पाए थे। उनकी मज़ार का पता नहीं कि उनकी मज़ार फ़िलहाल कहाँ है, लेकिन ये जो छतरी हमने दिखाई आपको, ये हो सकती है कि बैरम शाह इसमें दफन हो सकते हैं। अब हम आते हैं 1246 से लेकर के 1266 की कहानी पे, जब हुकूमत यहाँ पे किया था नसीरुद्दीन महमूद शाह ने। नसीरुद्दीन महमूद शाह के बारे में ये कहा जाता है दोस्तों कि ये जो है नसीरुद्दीन महमूद जो सुल्तान गढ़ी में दफन हैं, उनके बेटा थे, या ये भी लोग कहते हैं कि वो इल्तुतमिश के ही दूसरे बेटे थे। जब नसीरुद्दीन महमूद का इंतकाल हो गया था तो फिर इनको एक और बेटा हुआ था, और उनका जो है उन्हीं के नाम पे इन्होंने नसीरुद्दीन महमूद शाह नाम रख दिया था। और उनके बारे में ये कहा जाता है कि नसीरुद्दीन महमूद शाह जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो हैं
खुदा वाले इंसान थे, अल्लाह रसूल वाले इंसान थे। 20 साल उन्होंने शासन किया था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वो डरपोक भी थे। और सबसे अच्छी बात उनके बारे में ये कही जाती है कि वो जो है अपनी ज़िंदगी जो है बड़े ही सादा तरीके से गुजारते थे। कुरान लिख करके अपनी रोज़ी रोटी चलाते थे, घर में खुद अपना काम करते थे, उनके पास कोई नौकर चाकर भी नहीं था, और उनकी बीवी जो है खुद अब खाना अपने लिए खुद से पकाती थी। तो ये थे नसीरुद्दीन महमूद शाह। और सबसे ख़ास बात यहाँ पे ये है कि चीफ्स में से जो हैं एक इंसान था बलबन, जिसकी मज़ार आपको हम दिखलाने जा रहे हैं। वो है महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क के अंदर जमाली कमाली मस्जिद के सामने। तो वो जो है असल में बलबन के दामाद हुआ करते थे। और जब नसीरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठे थे तो वो भी सिर्फ नाम के थे, लेकिन जितनी सत्ता थी वो सब की सब जो है बलबन के ही हाथ में थी। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से बैरम शाह के बाद से जो है ना सत्ता जो है संभाल रहे थे सारे के सारे चीफ, यानी तुर्कन चहलगनी, जो कि बनाया हुआ था इल्तुतमिश का ही, और किस तरह से उन लोग जो है वो लोग जो है फ़ायदा उठा रहे थे। और फाइनली जो है 1266 में नसीरुद्दीन महमूद शाह का भी इंतकाल हो जाता है। और फिर चूँकि उनकी कोई औलाद नहीं थी, कोई हायर नहीं था, कोई वारिस नहीं था उनका, इसलिए बलबन ने उनके बाद गद्दी संभाला। और 1266 से लेकर के 1287 तक उसने शानदार 21 साल अपने गुजारे। उसकी भी इतिहास अगली वीडियो में आपको हम बताएंगे। उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो देखकर काफ़ी मज़ा आया होगा आपको। तब हम मिलते हैं आपके साथ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।